हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो तीन स्टॉक्स जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचएएल एंड महिंद्रा, जो मैंने लिखा हुआ है। क्यों ये हमें लग रहा है कि इनमें पैसा इस टाइम पे बन सकता है, जो अभी रियल बुल मार्केट जो नई हर टाइम पे बुल मार्केट कहीं ना कहीं चल रही होती है। तो इन स्टॉक्स में क्यों ऐसा लग रहा है, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। इन तीनों स्टॉक्स को मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि क्यों इन स्टॉक्स को आप इस टाइम पे बाई कर सकते हो, और जो मार्केट गिरी हुई है इतनी, तो यहाँ पर ये क्यों बाकी स्टॉक्स के कंपैरेटिवली क्यों लग रहे हैं कि इनको बाई करना चाहिए। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले ज़रूरी ये है ना कि आप ये समझो कि मार्केट काम कैसे करता है, हाउ द स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क्स। क्योंकि अगर आप न्यूज़ देख के जाने वाले हो, तो जब तक न्यूज़ बाहर आती है तब तक तो या तो बहुत ज़्यादा स्टॉक चल चुका होता है या इतना गिर चुका होता है कि आपको पैनिक में एग्जिट करना पड़ जाता है अगर बुरी न्यूज़ आती है। इसलिए ज़रूरी ये है समझना कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखो, मार्केट की एक लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। बहुत बार आपने सुना होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो इस तरीके से वेव्स में जाती है कि मार्केट को बोलते हैं हम कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इस तरीके से चल रही होती है और हम बोलते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड है। इसमें आप ऊपर की लाइंस को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और नीचे की लाइन को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो बोलते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में है, या स्टॉक कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो है या कंपनी का जो शेयर है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अगर आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रही है, और वो कौन से स्टॉक्स है, जो जैसे मान लो निफ्टी है जो रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट, ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। जब निफ्टी एक टाइम पे बॉटम बनाती है, उस टाइम पे जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं, जो उस टाइम पे बुल मार्केट को सपोर्ट करते हैं, निफ्टी को ऊपर ले जाने में जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। और वो स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वही हम बता रहे हैं, और तीन एग्जाम्पल हमने जो लिए उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि कभी भी मार्केट में गिरती हुई मार्केट को एवरेज नहीं करना है। इसको बोलते हैं कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। कभी भी गिरती हुई नाइफ को कैच मत करो। अगर आपने 100 पे लिया है तो कभी भी उसको 90 पे एवरेज मत करो। मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में भी चलती है, तो वेव्स में चलती है, हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है। जैसे मान लो आपने लिया 100 पे, तो 100 से जाएगी 120, फिर 110 पे आएगी, फिर 130 पे जाएगी, 120 पे आएगी, फिर 140 पे जाएगी। मतलब ऊपर नीचे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और बाइंग आती है, इस तरीके से चलती है। तो उसके नीचे की लाइंस को हम कनेक्ट करते हैं और ऊपर की लाइंस को कनेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। सेम मार्केट का जब ट्रेंड, उसके बाद ना बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। यही समझना होता है और यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक करनी होती है। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। तो मार्केट में जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी होता है, तो आप देखो इसमें अगर आप देखोगे तो नए नए जो स्विंग हाइज बन रहे हैं, यहाँ पर आप देखो नया हाई बन रहा है, यहाँ पर नया हाई बना, यहाँ पर नया हाई बना, और जो लो बन रहा है वो प्रीवियस लो से ऊपर, ये प्रीवियस लो उससे ऊपर बन रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा, एक प्राइस आएगा जो इतना ऊपर हो जाएगा कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, या फिर कोई ख़राब न्यूज़ आएगी या जो भी है, तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और वो प्राइस को इतना नीचे ले जाएंगे कि जो प्रीवियस लो है उसके नीचे मार्केट चली जाएगी। तो होता क्या है, जो भी बायर्स होते हैं ना, जो पहले से बाई करके बैठे होते हैं, वो यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं। एंड उनका एग्जिट करने के बाद एंट्री का क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। चाहे आईसीआईसी बैंक के एग्जाम्पल में समझाऊँ या महिंद्रा में, तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो यहाँ से जब ये ट्रेंड ब्रेक होता है, फिर मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। जो लोग यहाँ पे नहीं बुक कर पाते हैं वो यहाँ पर ऊपर आने पे बुक करते हैं, और उसकी वजह से मार्केट में ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स शुरू हो जाता है। तो ये तरीका होता है प्रॉफिट बुकिंग का। अगर आपने नीचे यहाँ पर 100 पे ख़रीदा है, तो ये जब मार्केट स्विंग ले रही है तो इस स्विंग के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो अभी तक का अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर मार्केट में जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे ना, उतना आपको इजी होगा। अब आपको सबसे फाइनल, ज़्यादा नहीं, बस इतनी ही सिंपल आपको जानना है। अब आपको बस इसमें सिंपल सा चीज़ ये समझना है कि देखो ये मार्केट नीचे गिर रही थी और इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर,
मतलब मार्केट डाउनवर्ड से अपवर्ड्स में जब जानी शुरू होती है तो वो उसका कैरेक्टर क्या होता है, कैसे इस चीज़ को हम पहचानते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो नया लो बना, जो सबसे नीचे मान लो ये 50 पे बना, उसके पहले जो हाई बना होगा ना, मान लो 60 पे हाई बना होगा, 60 से ये 50 पे गया होगा, राइट। और इसमें बीच में यहाँ पर एक और लेवल होगा, जैसे मान लो कि गिरते हुए आया, यहाँ पर आया 50 से 60 और फिर नीचे चला गया 40 पे, मान लो ये 40 है। तो 60 के जब ऊपर चला जाए मार्केट, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सस्टेन करे, तो फिर हम कहते हैं ये जो जोन है ये हमारे लिए बाइंग जोन बन जाएगा। और फिर यहाँ से कैरेक्टर चेंज होगा। पिछला जो स्विंग हाई है ना, इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए, तो इस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, जो कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में आज हुआ है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल जो तीनों हमने सेलेक्ट किए उन पे। तो अभी आपके सामने आईसीआईसी बैंक का चार्ट खुला हुआ है। आप इसमें देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में भी चलता है, तो एक इस तरीके से हाई लो हाई लो हाई लो बनाकर चलता है, और नीचे की आप लाइंस को कनेक्ट करोगे तो एक अप ट्रेंड बन जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी टाइम से पूरे साल आईसीआईसी बैंक इसी तरह चल रहा है और कभी भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा। तो होता क्या है, जो भी पिछले मतलब साल के बायर्स होंगे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो इन्होंने बाई किया होगा, वो अपने जो स्टॉप लॉस है उसको रेज करते जाते हैं। जैसे यहाँ 1150 का लेवल है, 1150 पे ले आए, फिर वो अपने आप को रेज करके 1225 पे ले जाएंगे। फिर एक लेवल आएगा ना, जैसे 1280 है, यहाँ पर ले आए, और इसी को जब ब्रेक हुआ ना, जब इसको ब्रेक हुआ तो वो यहाँ से एग्जिट कर गए। और उसके बाद जब दोबारा आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये होती है ना, कोई भी सपोर्ट, जैसे स्टार्ट ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट एरिया काम कर रहा है। क्योंकि चैनल में जब मार्केट चलती है इस तरीके से, नए नए जब हाई बनाती है, तो जो नीचे का जो आप लेवल्स को ड्रॉ करोगे ना, नीचे ये कनेक्ट करते जाओगे, तो ये सपोर्ट बनता जाता है। लेकिन जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है ना, जैसे इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर दी, तो ये जो सपोर्ट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब रेजिस्टेंस मतलब इसके ऊपर, यहाँ से जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर जाने के लिए इसको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसी एरिया में जब इसने इसको ब्रेक किया ना, तो उसी जगह आकर इसको यहाँ पर प्रॉब्लम हुई और वहीं से फिर से सेल ऑफ आ गया। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम में एग्जिट नहीं कर पाए थे, यहाँ पर जो लोग यहाँ एग्जिट नहीं कर पाए थे, वो सेकंड चांस मिला तो एग्जिट किए या फिर अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर दिया, मतलब रिवर्स कर दी पोजीशन। अब क्या होता है, जिन लोगों ने भी इस जगह पे शॉर्ट किया होगा, पहली चीज़ तो जो शॉर्ट किया होगा, या फिर जो लोग यहाँ पर एग्जिट कर गए होंगे, जो लोग पहले के बायर्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, जिनको लगता था कि बैंक अच्छा है लेकिन यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस तो लगा के चलना पड़ता है, तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग तो कहीं तो करेंगे। तो वो सारे प्लेयर जिन्होंने इसमें से एग्जिट किया, या फिर जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया, शॉर्ट मतलब जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी, वो जब मार्केट वापस से इसके ऊपर जाती है तो वो एग्जिट मारते हैं, और उससे क्या होता है, इसमें एक मोमेंटम मिलता है मार्केट को, और फिर मार्केट फिर से नया डायरेक्शन पकड़नी शुरू हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पिछला जो आपका, मैं आपको उसी चार्ट पे फिर से ले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो मैंने आपको फिगर समझाया था। तो हमने क्या बात करी थी कि जो पीछे का स्विंग है उसको ये ब्रेक करना चाहिए। जब नया लो बना हुआ है उसके पीछे का जो हाई है वो इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, तब हम बाई करेंगे। और इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या एक बार मार्केट रिवर्स हो गई तो फिर इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यही इस टाइम पे आईसीआईसी बैंक में अगर आप देखोगे तो यही हुआ है वहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हुआ क्या है यहाँ पर। बेसिकली क्या है, जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, जो लोग इसमें से एग्जिट कर गए होंगे जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, तो जो लोगों ने पैनिक एग्जिट किया होगा, या फिर जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा जब वापस से उसी लेवल पे आया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी भी मार्केट चल रहा हो और उसका जो सपोर्ट बना होता है, वो सपोर्ट को एक बार के लिए ब्रेक करता है, तो ये जो सपोर्ट है ये बन जाता है रेजिस्टेंस। तो मार्केट उस जगह आके फिर से वहाँ से नीचे के लिए रिवर्स हो जाती है। लेकिन जब दोबारा उस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये फिर से इसके ऊपर निकल जाता है और ये बन जाता है सपोर्ट। तो अब हमारे लिए क्या बन गया, 1282 का बन गया सपोर्ट। अब आपने करना क्या है, सिंपल तरीका है। मान लो आप बाई करते हो, अब कल सुबह या परसों जो भी है, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और ये जब तक ऊपर जाएगा
तब तक आप राइड कर सकते हो। इसमें स्विंग आएगा, मान लो थोड़ा सा नीचे आता है 1300 तक, फिर ये चला जाता है ऊपर 1340। तो अगर आपने बाई किया तो 1300 के नीचे फिर अपना स्टॉप लॉस रेज करके यहाँ से यहाँ पे ले आओगे। फिर इसमें एक स्विंग आएगा, मान लो 1320 तक आ गया, फिर ये ऊपर जाता है 1360। तो जो ये स्टॉप लॉस है फिर इसको आप रेज करके 1320 पे ले आओगे। इस तरीके से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और इस तरीके से मार्केट में फिर अप ट्रेंड बनता है, जैसे कि पीछे भी था, जो पीछे लोग फॉलो कर रहे थे सालों साल से। तो जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं ना, या फिर स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। वो एक बार अगर उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट भी किया है तो वो वापस से री एंटर करते हैं। जो पोजीशन को ये यहाँ पर एग्जिट किए थे वो वापस से इसमें री एंटर कर जाते हैं। तो उसमें उनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो वापस से उसी पोजीशन में एंटर कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस और री एंट्री। इसी चीज़ को बोलते हैं कि मार्केट में उनको कितना लॉस हुआ होगा यहाँ पर। वो तो पहले से ही यहाँ पर होल्ड करके बैठे थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी यहाँ पर जब इसको ये तोड़ रहा था। जो प्रॉफिट बुकिंग करी वापस से री एंटर किया तो कितना ही डिफरेंस आया। मान लो 1280 पे उन्होंने एग्जिट मारा था, अब 1300 पे वापस से एंटर कर गए। बस इतना सही डिफरेंस है, 20 रुपये का भी डिफरेंस नहीं आता। तो वो इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं। तो अगर आप बड़े प्लेयर्स को समझ जाओगे ना कि वो कैसे एंट्री कर रहे हैं, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है वो है HAL का। HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, काफ़ी लोगों का क्या कहते हैं ये मतलब बहुत न्यूज़ में रहता है ये स्टॉक, डिफेंस का स्टॉक है। इसमें देखोगे ना आप तो इसकी जो रैली जो शुरू हुई थी ना 3000 के लेवल से ही शुरू हुई थी और 3000 से 5400 तक गया। तो क्या होता है ना, पीछे का जो मार्केट का हिस्ट्री होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है समझना। जहाँ से रैली शुरू हुई है, ये जो लेवल है यहीं से रैली शुरू हुई थी और मार्केट में एक अप ट्रेंड पूरा चल रहा था और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड यहाँ पर शुरू हुआ। जब इसको इसने ब्रेक किया, यहाँ से आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। यहाँ पर इसने फिर से नया हाई क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गया और फिर नीचे आया उस लेवल पर जो कि इसका 3000 का लेवल था। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब इसमें क्या हुआ है कि जो इसका मैंने आपको जैसा एग्जाम्पल समझाया ना, फिर से मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे कैरेक्टर चेंज होता है जब मार्केट गिर रही होती है। देखो, फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करना है, हमें वेट करना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो उसी स्टॉक में अब हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये HAL का चार्ट है और इसमें लगातार नए लो बन रहे थे। इसको मैं आपको साइड में दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख पा रहे हो ये लगातार नए लो बनाते जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि जो थ्योरी कहती है, जो डॉ थ्योरी कहती है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो निकलना चाहिए। अब इसमें देखो प्रीवियस स्विंग हाई क्या था, ये जब नया फ्रेश लो बनता है ना उसके पीछे का स्विंग हाई के ऊपर मार्केट निकलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर निकली, उसके बाद कंसोलिडेशन भी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम तक एंड फाइनली ब्रेकआउट किया। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो ये स्टॉक एक टाइम पे सोचो 5600 का था और 5600 से ये गिरता चला गया और गिरते गिरते कहाँ तक गया है, 3000 तक चला गया है। एंड अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। देखो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है कि लगातार इसमें नए लो बन रहे थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एंड एक टाइम पे क्या हुआ कि अब इसने जो इसका ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, इससे बाहर निकला है और बाहर निकलने के बाद मुझे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा पेशेंस से आप समझोगे ना आराम से तो आपको समझ में आएगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, लगातार नए लो बना रही थी, लेकिन यहाँ कैरेक्टर जो है ना, जो ट्रेंड है वो कैसे चेंज हो रहा है वो समझो। लगातार नए लो बना रही थी और इसका जो प्रीवियस जो सपोर्ट है जहाँ से मार्केट बाउंस करी है, जो कि 3000 करीब 450 या ये जो लेवल है 3500 का जो लेवल है, वहाँ से मार्केट बाउंस करी वंस और ट्वाइस, सेकंड भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से बाउंस मिला है इसको। तो एक बार जब ये ब्रेक होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी एरिया जहाँ से सपोर्ट है, उस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो वो सपोर्ट हमारे लिए क्या बन जाता है,
वही सपोर्ट हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। तो मार्केट जब आएगी तो उस जगह से उसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, जैसे यहाँ देख सकते हो कई दिन तक, एक एक दिन का कैंडल है, करीब करीब पूरा एक हफ्ता इसने यहाँ पर स्पेंड किया है, और उसके पहले एक बार ये उसी लेवल से रिजेक्ट हो चुका है। तो हमारे लिए जब क्या होता है, मल्टीपल रिजेक्शन आते हैं ना, तो फिर उसमें अच्छा ब्रेकआउट मिलता है। और अगर मैं इसके आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से दिखेगा कि कितना अच्छा इसमें ब्रेकआउट आया है। तो हमारे लिए क्या हो गया, जो प्रीवियस हाई था उस प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट अब क्लोज हो गई है, और इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है। आपको 3 बजे के आसपास इसमें डेफिनेटली एंटर करना चाहिए, या सुबह अगले दिन मॉर्निंग्स प्री ओपन में एंटर करना चाहिए। ये तरीका होता है एंट्री का। जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर से वही चीज़ दिखाता हूँ। तो देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, जो पिछला आपका रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट था, सपोर्ट से मार्केट यहाँ से एक बार के लिए बाउंस करी थी, और फिर जब वो ब्रेक हो गया था, वही हमारे लिए जब ब्रेक हुआ तो एक बार के लिए ऊपर गई, वही हमारे लिए फिर से सपोर्ट बन गया। ये होता है मार्केट में फर्स्ट रूल, कि कभी भी मार्केट गिरते हुए नीचे जाती है ना, तो जो पिछले का जो एरिया है वो सारे हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते जाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको दिख रहा है ना कि मार्केट आई, फिर ऊपर गई, फिर ब्रेक करी, और फिर यहाँ पर देखो कैसे इसके ऊपर निकल गई। अब वहाँ पर आप एग्जांपल देखो ना, एकदम सेम आपको चार्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखो तो लगातार नए लो बन रहे थे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। लगातार नए लो बनते हुए आ रहे थे, और उसके बाद एक बार के लिए यहाँ पर बाउंस आया, ठीक है, ये वाला जो है। उसके बाद फिर इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया उसी जगह पर, और रीटेस्ट करने के बाद एक बार और सेल ऑफ आया, ये वाला। तो जब फाइनल सेल ऑफ आया, उसके पीछे का जो स्विंग हाई था, ये इसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसमें ट्रेंड चेंज होता है। तो अब क्या हुआ है, इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। जहाँ से इसने गिरते हुए आ रहा था, उसको वापस से इसने रीगेन कर लिया है। तो अब क्या होगा, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, 3400 या 3300 के नीचे भी लगा सकते हो, या फिर ज़्यादा अग्रेसिव अगर आप ट्रेडर हो तो जो इसका लो है ना, वो लगा के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब एक बार इसके लिए ऊपर जाएगा ना, अब क्या होगा, यहाँ से कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब यहाँ पर आपने मान लो बाई कर लिया है, कल सुबह बाई कर लेते हो, तो इसको आपको ऐसे कनेक्ट करना है इस तरीके से। तो पहला इनिशियल स्टॉप लॉस तो हमारा मान लो 3350 पे होता है, इसके नीचे 34-33 के बीच में आ रहा है। अगर आप जाके देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। एंड अगर कल एक और इसमें और थोड़ा सा ऊपर ये चला जाता है, फिर इसमें एक स्विंग तो आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आती है ऊपर से, और यहाँ से फिर से मान लो ये रिवर्स करता है और फिर से अपने लेवल के आसपास जाता है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है ना 3350 या 3400 के आसपास, वो हमारा आ जाएगा स्टॉप लॉस 3600 पर। तो जो हमारी बाइंग प्राइस है वहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस करने का तरीका। और फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे ही चलता है मार्केट हमेशा, एक कभी भी एक डायरेक्शन में चलता है, ऊपर नीचे ऐसे वेव्स में चलता है। तो आपको इस तरीके से कनेक्ट करके और चलाना होता है मार्केट को, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप अपना प्रॉफिट बुक करते जाओ। ये तरीका होता है कि आपको ट्रेड करने का। एकदम सेम इसी तरीके का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी वही चीज़ हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो, जो भी बायर्स थे ना, लोगों की साइकोलॉजी समझो। जो पहले के बायर्स थे उन सब लोगों ने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था। अब उनका क्या है, बड़े बड़े बायर जो म्यूचुअल फंड्स है, उन सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। स्टॉप लॉस उनका ब्रेक हुआ, उन्होंने एग्जिट किया। तो जो भी, सबको पता है कि महिंद्रा कंपनी अच्छी है, लेकिन उनको चार्ट को भी रेस्पेक्ट करना पड़ता है। अब उन्होंने एग्जिट कर दिया है, तो वो एग्जिट करने के बाद री एंट्री भी देखते हैं कि कब से, कहाँ से हमें री एंट्री करनी है। तो री एंट्री कैसे होती है मार्केट में, मान लो आपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया, तो री एंट्री कैसे होती है वो भी आपको समझना ज़रूरी होता है। री एंट्री के लिए आपको ऐसा बुलिश कैंडल दिखना चाहिए जो कि जो आपका रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निकल जाए, और इसके नीचे फिर आप ना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो ये हमारे लिए क्या था, सपोर्ट था। पीछे अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको समझना ज़रूरी है। तो बहुत दिनों से ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट था। तो जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ
यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। तो मार्केट एक बार के लिए नीचे गई देखो, तो फिर ऊपर जाके उसी जगह से रिजेक्ट हुई है, फिर नीचे आई है, फिर रिजेक्ट हुई है और फिर नीचे आई है। अब 2 बार रिजेक्ट होने के बाद जब उसको ये तोड़ती है ना, ठीक है, तो मल्टीपल कोई भी चीज़ को आप मल्टीपल टाइम अगर तोड़ने के लिए जा रहे हो, या वहाँ पर अगर काफ़ी देर मार्केट स्पेंड करिए, उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है, जो कि अच्छा सिग्नल ये होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो एक बार के लिए यहाँ पर ब्रेक हुई, आप देखो इसको ब्रेक करके नीचे चली गई, ठीक है, फिर ऊपर आई, तो जो लोग पैनिक में नहीं बेच पाए तो पैनिक में फिर से एग्जिट किए, और वापस से कितना नीचे चली गई, 2800 से सीधा 2500 पे आया। लेकिन आप देखो उस एरिया को इसने रीगेन किया, वहाँ पर जाकर एक बार और रिजेक्शन तो आया, लेकिन फिर फाइनली उसके ऊपर चला गया। तो इसी को बोलते हैं कि, इसको बोलते हैं एक तरीके से फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन क्या होता है कि मार्केट में काफ़ी टाइम से एक सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, और सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, सारे लोग एग्जिट कर गए, लेकिन उसी को जब वो रीगेन करे कई बार वो करके, तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न भी लोग बोलते हैं, और उसके ऊपर जब एंटर कर जाए, जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बुलिश कैंडल बन गया है, तो ये हमारा सिग्नल होता है कि अब यहाँ से हमें इसको बाई करना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल, जो आपको देखो प्राइस सेक्शन से आप समझोगे ना कि कहाँ पर कैसे एंट्री करनी है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। न्यूज़ आपको फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ चार्ट फॉलो करना है। तो अभी देखो इसमें क्या है, अब एक सीधी फॉल है, तो जिस तरीके से मार्केट नीचे आती है ना, उसी तरीके से मार्केट उसी रास्ते से ऊपर भी जाती है, जैसा कि पीछे के केस में हुआ। देखो जितनी तेज़ी से नीचे आई है उतनी तेज़ी से ऊपर भी गई है, तो यहाँ भी आप देखोगे तो जितनी तेज़ी से ऊपर गया है उतनी तेज़ी से नीचे भी आया और फिर ऊपर गया है। तो इसको बोलते हैं रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग में यही होता है कि आपको देखना है कहाँ पर एंट्री करना है, सपोर्ट के लेवल पे एंटर करना है, फिर रेजिस्टेंस पे एग्जिट भी मारना है। तो अगर हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हम इसको एग्जिट भी करेंगे 3200 पे, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना पड़ेगा। तो आई होप काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई हुई होंगी इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबी करूँगा नहीं मैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।